नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राशि सैनी और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉप लाइव न्यूज। आइए रुक करते हैं ताजा खबर की ओर। जबलपुर में व्याख्यान माला में भाग लेने आए जगत गुरु राज राजेश्वर माउली सरकार ने पत्रकारों को बताया है कि सरकार वही कार्य कर रही है जो होना चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव समाज में नहीं होता है, जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भी मिलता रहता है। यूपी में अतीक अहमद के एनकाउंटर पर जगत गुरु राज राजेश्वर माउली सरकार बोले, कहा भारत में न्याय प्रक्रिया के तहत ही इंसाफ किया जाता है। सरकार बिना पक्षपात और भेदभाव के ही काम करती है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर माउली सरकार ने कहा कि भारतीय सभ्यता में भेदभाव और जात पात का स्थान नहीं है। जिहाद पर भी कहा कि जगत गुरु राज राजेश्वर माउली सरकार भारत में आक्रमण और संक्रमण होते रहे हैं। जिहाद से लड़ने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। पूरे भारतवर्ष में जिहाद से लड़ने के लिए लोग सक्रिय हैं। इस तरह से देखते हैं जो कार्यक्रम हुआ ये सभ्यता एवं संस्कृति का महाकुंभ है, जिस पर राष्ट्रीय संघ संचालक जी ने जो कहा कि आने वाले समय में ये हिंदू राष्ट्र एवं विश्व भारत बनने के कगार पर चल रहा है, जो आज भी भारतीय सभ्यता की एवं संस्कृति का यह अभिष्ट चिंतन है कि जो समस्त भारतीयों को एवं भारतीय समाज को समझने के लायक है कि मैं इस जबलपुर के महानगर में अपने दृष्टिगोचर से देख रहा हूँ कि अल्प समय में हमारा देश हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है। और हिंदू राष्ट्र तो आज से नहीं, हम तो कहा जाता है कि पूर्व समय में बाहर से आया ये आया, लेकिन देखा जाए तो लोकतंत्र रामायण में ही हम देखते हैं। अब लोकतंत्र हम रामायण में किस तरह से देखते हैं? एक सर्वसामान्य व्यक्ति, एक नगरवासी माता सीता पर किसी प्रकार का लांछन उठाता है तो एक लोकतंत्र में ही अधिकार होता है अपने विषय को रखने का, और राजा और शासक उसी तरह सुनते हैं जैसे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने सुना था। और हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक विशेषता नहीं होती है, लोकतंत्र को संबल और सशक्त बनाना ही हिंदू राष्ट्र है। महाराज साधु संत होते हैं, साधु संत बहुत निर्मल होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन हाल ही में जो बागेश्वर महाराज इस तरह से मंच में विषय मत लाइएगा, इस विषय पे नहीं बोलेंगे महाराज जी। सीताराम बोल महाराज जी, कल एक साधु संत की मौत हो गई सड़क हादसे में। यज्ञ सम्राट कनक बिहारी दास जी महाराज हमारे वैष्णव समाज के शिरोमणि रहे, जिन्होंने संबल समाज को सुदृढ़ करने के लिए, अपने विचारधाराओं को सशक्त करने के लिए यज्ञ के माध्यम से समाज को हमेशा समय समय पर सशक्त करते रहे हैं। उसी प्रकार इस महायज्ञ में अन्य क्षेत्रों से जो संत पधारे हुए हैं, ये आने वाले आगामी शंखनाद है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र के ओर जा रहा है, संबल संस्कृति और संस्कृति के कगार पर बढ़ते जा रहा है और हिमालय की एक ऊंचाई पाते जा रहा है। और मैं आज इस महायज्ञ पर इतना जरूर कहूँगा, जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। ये यज्ञ सम्राट कनक बिहारी दास जी महाराज हमारे वैष्णव समाज के शिरोमणि रहे, जिन्होंने संबल समाज को सुदृढ़ करने के लिए, अपने विचारधाराओं को सशक्त करने के लिए यज्ञ के माध्यम से समाज को हमेशा समय समय पर सशक्त करते रहे हैं। उसी प्रकार इस महायज्ञ में अन्य क्षेत्रों से जो संत पधारे हुए हैं, ये आने वाले आगामी शंखनाद है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र के ओर जा रहा है, संबल संस्कृति और संस्कृति के कगार पर बढ़ते जा रहा है और हिमालय की एक ऊंचाई पाते जा रहा है। और मैं आज इस महायज्ञ पर इतना जरूर कहूँगा, जब तक ओम में बिंदु रहेगा तब तक हिंदू रहेगा।
ये इस भारतवर्ष में अनेक अनेक प्रकार के आक्रमण संक्रमण होते रहे हैं। जिहाद तो होते रहते हैं। जिहाद को लड़ने के लिए और संभल करने के लिए आज पूरे भारतवर्ष में सभी लोग सक्रिय है, जागरूक है। तो मैं ये निश्चित कहूँगा, जिहाद तो हर चीज़ों में हम देखते हैं, लेकिन प्रेम के दृष्टि और गोचर से अगर देखा जाए तो प्रेम तो संसार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतीर्ण लिया था, तो जब राम जी ने जन्म लिया तो हमें सत्य और सत्य का अनुकरण सिखाया, और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो समस्त जगत पर प्रेम करना चाहिए। सरकार जब लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करती है तो कुछ लोग उसको धर्म की भावना से देते हैं। यूपी में जो इनकाउंटर हुआ उसको लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर ये सब चीज कर रहे हैं। समाज में वर्तमान पर देखा जाए तो सरकारों पर किसी भी प्रकार का पक्षपात करना ये होता नहीं। न्यायालय प्रक्रिया से ही न्याय दिया जाता है, या किसी संबल पक्ष अगर पक्ष हो तो पक्ष का कोई दोष नहीं होता है। कोई भी न्याय प्रक्रिया ये न्याय के अनुसार होती है और न्यायालय के अनुसार ही निर्णय लिया जाता है। इसी कह रहे हैं कि मुसलमान देख के ये सब किया जा रहा है। ये भारतीय सभ्यता में वर्तमान में जो शिरोमणि बैठा है, वो ना तो किसी जाति, ना व्यक्ति, ना विशेषता को देखता है। वो तो यही चाहता है सबका साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।